हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने फ्राइडे कौन से लेवल डिस्कस किए थे, वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, इवन वीकली में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। और कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने कल जो मैंने वीडियो डाला ऑप्शन सेलिंग पार्ट 2 विथ हेज नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देख लीजिए दोस्तों। आज मॉर्निंग में हमारा क्या डिस्कशन था कि अभी तो फ्लैट दिख रहा है, बट 9 बजे तक देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज दो फैक्टर थे। एक तो H1B वीज़ा का जो फीस बढ़ा है वो, और GST 2.0, एक अच्छा और एक बुरा। तो मार्केट में अच्छाई की भी जीत हुई और बुराई की भी जीत हुई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मार्केट खुला नीचे, फिर सीधा जो कल का क्लोज था वहाँ तक गया, मतलब फ्राइडे का, फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो खुलते ही उसने ऊपर टान दिया, फिर उसको नीचे ले आए, क्योंकि आईटी सेक्टर पे इफेक्ट आ सकता है, हमें पता है, क्योंकि वीज़ा रिलेटेड जो भी है वो आईटी सेक्टर पे आ सकता है। इसीलिए आज मेरा जो भी मैंने डाला है उसमें लिखा है थंबनेल में कि जीएसटी का जो सेलिब्रेशन है, जीएसटी महोत्सव पानी में चला गया, छपक छपक छपक, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि 6-7 साल से हमारे साथ क्या हो रहा था, और अब उसको हम महोत्सव कैसे बनाएंगे, क्योंकि मार्केट जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। लोग बन सकते हैं बट मार्केट नहीं बन सकता। ये देखिए 19 सितंबर को ऑलरेडी FII बेरिश बन के गए थे और क्लाइंट बुलिश बन के गए थे फ्यूचर में, ठीक है। और आज मार्केट में क्या हुआ हम सबको पता है। आज क्या है, आज क्या बन के गए हैं, आज FII मीडियम बेरिश बन के गए और क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बुलिश बन के गए हैं। सो लेट्स सी कि किसकी जीत होती है, वो तो कल ही पता चलेगा, ठीक है। तो कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं वो देखते हैं। अगर 25-221 अगर ऊपर तोड़ता है तो 25-258 और 25-300 की ओर आगे जा सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 25-182 अगर तोड़ता है तो 150, 126 एंड 25,100 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, चलिए देखते हैं उसका ऑप्शन चेन। 67 पॉइंट एंड 35 पॉइंट है प्रीमियम तो है मतलब एक साइड मूवमेंट वाला प्रीमियम है, ठीक है। अभी देखा जाए तो 30-35 पॉइंट ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है मुझे, देखते हैं, क्योंकि 202 देखा जाए तो 60 पॉइंट्स है, बट कल देखते हैं कि क्या होता है। कल जैसे मार्केट 250 पे चला जाए बट कॉल का प्रीमियम ना बढ़े उतना, वैसा भी हो सकता है दोस्तों। तो तैयार रहना, ध्यान रखना, कॉल साइड में ट्रेड लेने से पहले हमेशा सोचना ही चाहिए। चलिए फिर चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी एक टाइम पे वैसा लग रहा था कि क्या मूवमेंट दे रहा है, और फिर बेचा रहा। मतलब आज खुला तो है यहाँ पे, ठीक है, खुला 55,427 पे और हाई लगाया 661 का, फिर आज बंद हुआ है 255 पे। मतलब देखा जाए तो उसके हाई से 400 पॉइंट नीचे जाके वो बंद हुआ है 280 पे, मतलब अप्रॉक्स वहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या ध्यान में रखना है, उसमें 55,381 को तोड़ने दीजिए दोस्तों। अगर वो तोड़ता है तो 435 आ सकता है, 500 एंड 600 की ओर आगे बढ़ सकता है। फिर क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में 55-255 को तोड़ने दीजिए। अगर वो टूटता है और परफेक्ट 55-200 के नीचे सस्टेन करता है तो 55,000 हम देख सकते हैं कल, ठीक है। चलिए इसका भी ऑप्शन चेन हम देखेंगे, क्योंकि अगले वीक में उसकी एक्सपायरी है। कल मंथली एक्सपायरी नहीं है, कल सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी है, क्योंकि अगले ट्यूसडे 30 सितंबर को मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी जो आएगी ये थर्सडे, उसमें आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी, क्योंकि अगले थर्सडे मार्केट में छुट्टी है। और हाँ, सबको हैप्पी नवरात्रि, सबको बधाई नवरात्रि की। इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम है, अभी तो एक ही वीक बचा है, ज़्यादा तो बचा नहीं है बोल सकते हैं हम। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हमें देखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना है, 8,225 को तोड़ने दीजिए, देन 300 एंड 400 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में ध्यान में रखिए 82136 को तोड़ने दीजिए। अगर वो टूटता है तो आसानी से 82034 आ सकता है। आपको दिख रहा है हमारे जो लेवल जो हमने बना के दिए वो
पिन पॉइंट रिजेक्शन लेके वो ऊपर जाता है। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया ना तब कॉल के प्रीमियम उतने बड़े नहीं थे निफ्टी में। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, जितने बढ़ने चाहिए उतने नहीं बढ़े थे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या कहती है। सेंसेक्स उसका ऑप्शन चेन, उसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम है। अभी थर्सडे ही उसकी एक्सपायरी है। मतलब मार्केट कुछ तो प्रिडिक्ट करके चल रहा है, देखते हैं क्या प्रिडिक्ट करके चल रहा है। अभी 1-2 दिन आईटी सेक्टर में रहेगा दिक्कत। आईटी सेक्टर के स्टॉक जो फ्राइडे थे उससे 5 to 10% तक टूट सकते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, तो वो संभल के ट्रेडिंग आप कर सकते हो। फिर चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। इसका मूवमेंट आज निराला था, मज़ा आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान में रखना है, 13114 को तोड़ने दीजिए, देन 150 आ सकता है, 170 एंड 200 आ सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, नीचे की साइड में एक बार 13069 तोड़ने दीजिए, देन 2814 एंड 12991 आ सकता है दोस्तों। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, ताकि थोड़ा मज़ा आए हमें। चलिए, इसका प्रीमियम अगले वीक में है, इसकी एक्सपायरी 30 को। इसके प्रीमियम भी देखा जाए तो लोट के हिसाब से अच्छे खासे हैं। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में, कुछ तो होने वाला है लग रहा है। या तो प्रीमियम खा जाएंगे ये लोग, या तो वन साइडेड मूवमेंट दे देंगे हमें। मैं आपको वापस निफ्टी में ले चलता हूँ। अगर आपने हमारी लर्निंग वीडियो नहीं देखी ना दोस्तों ईएमए वाली, तो अभी ये वीडियो ख़त्म करने के बाद देखिए। ये देखिए ईएमए के नीचे जैसे ही उसने ब्रेक करना चालू किया है, फिर वापस ऊपर गया और फिर ये वापस 200 ईएमए से उसने नीचे ही तोड़ा है। ये है दोस्तों 1:05 की कैंडल 25,300 पे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 1:05 पे 25,300 का पुट का प्रीमियम। चलिए ये देख लीजिए, 1:05 के बाद जो भी उसने यहाँ पे, ये भी देखो, ये भी 200 के ऊपर जा रहा है बराबर। 1:05 का देख लेते हैं हम। देखिए ये 1:05 का, ठीक है। तब वो प्रीमियम उतना बड़ा नहीं है, आपने देखा, बड़ा नहीं मतलब वैसा तो नहीं बोल सकते हम। 62 रुपीज़ था, फिर वो 70 पे जाके आया और फिर देखिए आप उसने हाई लगाया दोस्तों 148। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सिर्फ एक्सपायरी में पैसा डबल नहीं होता है दोस्तों, बहुत बार होता है, एक्सपायरी के अलावा भी होता है। बट आपको वो जज करना पड़ेगा कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ईएमए बहुत काम में आता है। आप देख लीजिए क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। ये 20 ईएमए तोड़ा है, ऊपर वापस सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लेके वो वापस नीचे आया है, फिर वापस उसने 20 ईएमए के जाके ऊपर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया है। और हमारे लेवल तो होते ही है दोस्तों, वो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए क्रूड में देखते हैं क्या हो रहा है। क्रूड मस्त बढ़ रहा है अभी, अच्छा खासा। एक मिनट, हाँ मेरा एक ट्रेड चल रहा है दोस्तों। चलो अच्छा है, ग्रेट। चलिए अगर 5506 के ऊपर सस्टेन करता है तो 5529, 39 एंड 5554 आ सकता है दोस्तों। फिर नीचे की साइड में 5482 ब्रेक करता है तो 5471, 5459 एंड 5442 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एनजी में चलते हैं। एनजी में ये लेवल नीचे ऊपर सस्टेन नहीं किया तो अब नीचे 254, देन 253, 252 एंड 250 आ सकता है दोस्तों। ऊपर में एक नया लेवल भी बना रहा हूँ, 255 के ऊपर अगर निकलता है अब तो 256, 258 एंड 260 तक जा सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। गोल्ड की तो बात ही निराली है दोस्तों, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो गया है इसको। ठीक है, अगर 111724 के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, आसानी से 200-300 पॉइंट तो उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, नीचे के लिए 111592 के नीचे निकलता है तो 411, देन 194 आ सकता है, देन 1,10,955 मतलब 1,11,000 को वापस टच करने वो आ सकता है। फिर आज बीटीसी की बात करें, बीटीसी में क्या मूवमेंट मिला था दोस्तों, ये देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त मूवमेंट मिला था, आप देख सकते हो। ठीक है, तकरीबन ये लेवल उसने यहाँ पे पहले उसने जिगजैग किया, फिर यहाँ पे उसने क्लोज दिया और फिर ये कैंडल बनाना चालू किया 114,292 से लेके वो आज जाके आया है 111,560 तक, मतलब 3,000 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। अगर आपने 15 मिनट भी पकड़ा होता ना तो भी आपका मज़ा आ जाता दोस्तों।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी इंडियन मार्केट को भी छोड़ के क्रिप्टो भी देखा कीजिए। अब नीचे की साइड में ये अगर 112,775 तोड़ता है तो 112,314 आ सकता है, वो भी नीचे तोड़ता है तो वापस 111,560 आ सकता है, देन वापस 1,11,000 को टच कर सकता है दोस्तों। ऊपर की साइड में आप सेफ ट्रेडर हो तो इसको तोड़ने दीजिए 113,539। अगर वो तोड़ देता है तो यही एक हर्डल रहेगा 113,743, वो टूट गया तो वापस वो 114,365 पे आ जाएगा। वैसा नहीं है कि सिर्फ BTC में भी मिला था, इथेरियम में भी मिला था, सोलाना में भी मिला था, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये हम नहीं बोलते, ये देखिए हमारा जो लेवल है वो बोलता है। मैं यहाँ पे वापस एक नया लेवल आपको ऐड करके दे रहा हूँ। इसके नीचे अगर जाता है 4150 देन 4081 आ सकता है, और अगर वो भी नीचे सस्टेन करता है तो 4014 आ सकता है दोस्तों। 4276, 4304, 4333 आ सकता है दोस्तों। फिर सोलाना की बात करते हैं, सेम लेवल जो हमारे थे वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। देख लीजिए सोलाना का भी मूवमेंट देख लीजिए आप, ठीक है। अगर ये लेवल तोड़ता है 219 का तो फिर जा सकते हैं हम 217 एंड 216 की ओर। ऊपर की साइड में 224 तोड़ने दीजिए, देन 225 एंड 228 आ सकता है दोस्तों। तो ये है हमारे लिए कल के लेवल्स, तो आप वो मुताबिक ट्रेड कीजिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान दीजिए कि ट्रेड अगर मिलता है तभी करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी में डीके का खतरा बहुत रहता है दोस्तों, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कल मिलेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी ऑप्शन सेलिंग की तो जल्दी से जल्दी देखिए विथ हेज, उसमें मैंने 50,000 में कैसे सेलिंग होता है वो भी समझाया है दोस्तों। और मेरा थंबनेल इसीलिए था कि GST का जो महोत्सव है वो हम मना नहीं सके आज, कोई बात नहीं, ठीक है। 6-7 साल बाद लूटे हैं तो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, बट वो धीरे धीरे मिलेगा। सो लेट्स सी कि मार्केट पे H1B वीज़ा का इम्पैक्ट कितने दिनों तक रहता है। वो इम्पैक्ट ख़त्म होगा तो और कोई नया इम्पैक्ट आ जाएगा, इसीलिए हम 1 साल से मार्केट में वहीं पे है। बड़े हैं 2-3 शेयर, मुझे नाम नहीं देने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।